आज हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू एरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइजेज का फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या होगा वो हम देखेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जैसी इंक्रीज़ हो रही होती है उस एक्सरसाइज के दौरान, तो उसके साथ साथ इक्वली जो है हमारे पास जो सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट जो है वो एक तेज़ी से हो रही होती है, ताकि जो ऑक्सीजन की डिमांड है और न्यूट्रिशन की डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जो रिमूव किया जाए जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लैक्टिक एसिड है, और जो हीट जो प्रोड्यूस हुई है उसको डेसिपेट किया जाए। ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यू द शिफ्ट इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म अकर हो रहा होता है थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्योंकि जितने भी बॉडी के सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कर रहे होते हैं। रिस्पायरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल, ये सारे जो सिस्टम हैं ये कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है और यूटिलाइज हो रही होती है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं मसल, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं एडिक्वेट ब्लड फ्लो पे इन कंजक्शन विद द सेलुलर रिस्पायरेशन पे। ये दोनों इसकी वजह, अगर ये एडिक्वेट ब्लड सप्लाई भी नहीं है या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन इतनी एडिक्वेट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्पांस टू एक्यूट एक्सरसाइजेज। जो फैक्टर है हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड जो है ये अफेक्ट कर रहे होते हैं फिजियोलॉजी के रिस्पांस टू एक्यूट एक्सरसाइजेज। और इसके साथ जो है एड्रेनल फ्लक्चुएशन हो गई वो भी एज वेल एज चेंजेस एसोसिएटेड विद द फीमेल सब्जेक्ट अगर हुआ तो उसमें मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो भी अफेक्ट कर रहा होता है। इसके साथ जो जब भी रिसर्चर जो हैं वो इन सारे फैक्टर को कोशिश कर रहे होते हैं कि कंट्रोल करके फिर इवैल्यूएट करें रिस्पांस टू एक्सरसाइजेज। अब है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस टू एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पांस जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है, देखो स्टिमुलेशन होती है ऑफ स्मॉल माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर की इन स्केलेटल मसल्स की इन्वॉल्व सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पांस को इन्वॉल्व हो रहे होते हैं की वजह से। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल पाथवे जो है इसका एग्जैक्टली अननोन है। जो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पांस है वो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जनरलाइज पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं, जो वो मसल जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते उनमें ये जनरलाइज पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। और उसके साथ जो है ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। मायोकार्डियम यानी जो कार्डियक मसल है उनकी कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। उसकी वजह से इंक्रीज़ होगा हार्ट रेट और इंक्रीज़ होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, दिस रिजल्ट इन मार्क इंक्रीज इन रीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट उसके नतीजे में इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ द रिस्पांस जो है, डिग्री ऑफ द रिस्पांस इक्वल होता है द मसल मास इन्वॉल्व इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। ये जो रिस्पांस है इक्वल होता है, मतलब कितना मसल मास इन्वॉल्व हुआ कि कितने मसल मास ने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। देन हमारे पास कार्डियक इफेक्ट्स क्या हैं होंगे एक्सरसाइज के। अब देखो तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइनो आर्टेरियल नोड की रिपोलराइजेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि हार्ट रेट ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है वेगल स्टिमुलाई, देयर इज डिक्रीज इन वेगल स्टिमुलाई एज वेल एज इंक्रीज द एसएनएस स्टिमुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वेगल स्टिमुलाई डिक्रीज़ हो जाती है। जो हमारे पास एसएनएस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वेगल स्टिमुलाई डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके साथ जो है यहाँ पे देयर इज इंक्रीज द फोर्स डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियक मायोफाइब्रल जो है वो क्या करेंगे, फोर्स डेवलपमेंट में इंक्रीज हो जाएगी, उनकी फोर्स डेवलपिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होता है, डायरेक्ट इनिशियोट्रॉपिक रिस्पांस जो होता है जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो इंक्रीज वो ये होगा कि वो इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। देन हमारे पास पेरिफेरल इफेक्ट्स क्या थे, पहले हमने कार्डिक देखे, अब हमारे पास पेरिफेरल में नेट रिडक्शन होगी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की। ठीक है, इसकी कैसे होगी, हमारे पास जनरलाइज वेजो कंस्ट्रक्शन अगर होगी, उसमें की वजह से क्या होता है, एलो होता है कि ब्लड के वो शंट हो फ्रॉम द जो नॉन नेटवर्किंग मसल्स हैं, किडनी है, लिवर है, स्प्लीन है, स्प्लेनिक एरिया से क्या करे, वो वर्किंग मसल की तरफ चला जाए ब्लड। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे जाएगा ना। अब क्या होता है, कुछ लोकल मेडिएटेड रिडक्शन होगी इन रेजिस्टेंस इन वर्किंग मसल के आर्टियल वेस्कुलर ब्लड में लोकल मेडिएटेड रिडक्शन होगी रेजिस्टेंस इन द वर्किंग मसल के आर्टियल वेस्कुलर ब्लड में। वो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे किस वजह से होती हैं ये सारी ये रिडक्शन क्यों होंगी रेजिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे लोकली जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कुछ मेडिएटर्स, वो कौन से होंगे, वो हैं हमारे पास ये होते हैं
मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एडीपी है, पीसीओ2 है। ये जो है ये 4 जो फैक्टर, ये मेटाबोलाइट्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं लोकली, क्या कर रहे हैं जो रिडक्शन, जो रेजिस्टेंस है, जो वर्किंग मसल है उनमें रिडक्शन क्या कर रहे होते हैं, उनको कम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे वेन ऑफ द जो वर्किंग मसल, नॉन वर्किंग मसल है वो क्या होंगी, वो रिमेन कंस्ट्रक्ट रह जाएंगी। ठीक है, अब है इंक्रीज़ इन कार्डिक आउटपुट। अब क्या होता है कार्डिक आउटपुट में, ये कार्डिक आउटपुट जो है इंक्रीज़ होगी बिकॉज, क्योंकि मायोकार्डियल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, और इसके साथ जो है यहाँ पे क्या होता है कार्डिक मायोकार्डियल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उसकी रिजल्ट में क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा थ्रू द वर्किंग मसल्स, और इंक्रीज़ होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटेंस मसल्स। ठीक है, कैपेसिटेंस वेसल में इंक्रीज होगी कंस्ट्रक्शन ऑन द वेनस साइड्स ऑफ द सर्कुलेशन इन बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मसल में, और राइजिंग होगा पेरिफेरल वेनस प्रेशर। ठीक हो गया। अब उसके साथ जो है हमारे पास इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिजल्ट इन आर्गुमेंटेड कार्डिक आउटपुट्स की वजह से जो है कि जैसे कार्डिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये था हमारे पास। रिस्पायरेटरी रिस्पांस टू एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास जैसे ही आप एक्सरसाइज इनिशिएट कर रहे होते हो, गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज़ होगा अक्रॉस एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में, और ये फर्स्ट और सेकंड ब्रेथ के दरमियान हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज़ होगा मसल मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ऑक्सीजन, और मोर ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द आर्टियल ब्लड से, और उसकी वजह से जो है इंक्रीज़ होगा वेनस पीसीओ टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो जो है वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी वजह से इंक्रीज़ होगा बॉडी टेम्परेचर, और इंक्रीज़ होगा एपिनेफ्रिन इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होगा स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर ऑफ द जॉइंट इन द मसल, और वहाँ पे जो स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर जॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है दीज जो फैक्टर जो हैं वो फैक्टर एलान या फिर कम्बिनेशन जो है में स्टिमुलेट कर रहे होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ये इनमें से कोई एक फैक्टर जो है वो भी जो है इनहांस स्टिमुलेट कर रहा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को, या फिर सारे फैक्टर जो है इनहांस कर रहे होते हैं कि वो स्टिमुलेट करें रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ब्रेको रिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा, या फिर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स या पेन जो है, इसके साथ जो है इमोशंस हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन जो है में आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्पायरेशन। ये सारे फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ताकि वो रिस्पायरेशन इंक्रीज हो। माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज एज अ रिस्पायरेटरी फ्रीक्वेंसी एंड टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। माइन्यूट वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज होगा तो उसकी चीज़ में हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी और टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एल्वुलर वेंटिलेशन में अकरिंग विद द डिफ्यूजन ऑफ द गैस अक्रॉस द कैपिलरी एल्वुलरी मेम्ब्रेन में इंक्रीज हो जा रहा होता है। ये इंक्रीज होता है 10 to 20 फोल्ड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्योंकि ज़्यादा चाहिए होती है ना, और ताकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको एक्सक्रीट किया जाए। देन है रिस्पांस प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑक्सीजन टू द मसल, क्यों इंक्रीज ब्लड फ्लो, ओबियसली इनकी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा जब एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी रिस्पांस इंक्रीज होता है, उसकी वजह से इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा उन वर्किंग मसल्स में, और जो नॉन वर्किंग मसल्स हैं उनमें जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जा रहा होता है, ताकि जो है वो प्रोवाइड की जाए, जो मसल है उनकी डिमांड जो है पूरी की जा सके, वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव हो सके। देन हमारे पास ऑक्सीजन इंक्रीज ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पे देयर इज़ आल्सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर ऑक्सीजन फ्रॉम ईच लीटर ऑफ द ब्लड यहाँ पे हो रहा होता है, क्योंकि ये सब होने में कुछ डिफरेंट चेंजेस हो रही होती हैं, ताकि कुछ चेंजेस होती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो उसकी वजह से ये ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्या क्या वो चेंजेस वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है डिक्रीज ऑक्सीजन लोकल टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज जैसा ही होगा। ये डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो मोर ऑक्सीजन जो है वो वर्किंग मसल यूज़ कर रहे होते हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाता है, और अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन जो है वो फैसिलिटेट हो जाता है। अब क्या है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, उसकी वजह से टिश्यू जो है टिश्यू में क्या है वो उसमें एसिडोटिक हो जाएंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। इन बोथ सिचुएशन में जो है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार जो है वो क्या हो रिलीज़ हो फ्रॉम द हीमोग्लोबिन से एट अ गिवन पार्शियल प्रेशर। उस पार्शियल प्रेशर में क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जो रिलीज़ हो जाए हीमोग्लोबिन से।
टिश्यू में। और यहाँ पे क्या है, देयर इज इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल जो हैं वो आरबीसीज इंक्रीज होंगे 2 to 3 डाइफास्फेट ग्लाइसरेट जो है डीपीजी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। उस वो में क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कि वो इन्हांस करे ताकि ऑक्सीजन को रिलीज़ हो, ठीक है, वो इन्हांस कर रहा होता है ताकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो। अब हमारे पास क्या, ऑक्सीजन कंजप्शन जो कुछ फैक्टर जो हैं वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं हाउ मच द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड आर। पहले हमारे पास वेस्कुलरिटी ऑफ द मसल की वेस्कुलरिटी, कितना ब्लड सप्लाई है वहाँ पे, जो वेसल्स हैं उनकी वेस्कुलरिटी पे। देन है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, और ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो प्रेजेंट है इन द फाइबर्स में, उन पे डिपेंड कर रहा होता है। द ऑक्सीडेटिव मसल जो कैपेसिटी है ऑफ द मसल जो है वो रिफ्लेक्टेड द एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस पे रिफ्लेक्ट कर रही होती है, विच इज़ डिफरेंट बिटवीन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द आर्ट्रियल एंड द वेनस ब्लड पे के में डिफरेंस होता है।